हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। किसके बारे में? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। यहाँ पे जो रजिस्टर्स होते हैं, ये रजिस्टर हालांकि वर्क क्या करते हैं, तो देखिए रजिस्टर्स जो वर्क करते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, कम करते हैं। सपोज करें आपके पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, उस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कम करने का जो वर्क करेगा वो कौन करता है? रजिस्टर्स। क्या करता है? रजिस्टर्स। या इसको यूं कहो, एप्रोप्रिएट करता है। क्या करता है? एप्रोप्रिएट करता है। रजिस्टर्स होते हैं, इसका जो सिंबल होता है बच्चों, ये आपको टेबल में करवाया था, इस प्रकार का सिंबल होता है। किनका? रजिस्टर्स का। किनका होता है? रजिस्टर्स का। अब देखिए कॉम्बिनेशन के जो टाइप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सीरीज, सीरीज कॉम्बिनेशन, और जो सेकंड है वो क्या है? पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को अपन पहले ही वीडियो में क्या कर, पहले ही वीडियो में अपने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आज के इस वीडियो में ओनली अपन किसके बारे में जानेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। किसके बारे में? पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो रजिस्टर्स होते हैं, इनका जो नेट वैल्यू होती है वो कितनी होगी, या यूं कहें इसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका फॉर्मूला है वो क्या होगा। तो इसके लिए देखो पहले अपन क्या बनाएंगे, इसके लिए इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे किसको। तो यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं? रजिस्टर्स ले रहे हैं। सपोज करें आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 रजिस्टर्स है। अब 3 रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट से अपन। इन तीनों को किसी बैटरी से कनेक्ट करवाएंगे। यहाँ पे की को काम मिलेंगे, एमीटर को काम मिलेंगे, और इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये अपना इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार हुआ। अब यहाँ पे सपोज करिए क्या जा रहा है, आपसे करंट जा रहा है। करंट हमेशा आपको फ्लो किस साइड से करता है? प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ से आपका करंट जाएगा और माइनस की ओर आएगा। आपने सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने रीड किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एज ए सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट होता है। बट यहाँ पे क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा हर एक रेजिस्टेंस में वो क्या होगी? इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट, बट यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा? सेम। क्यों? क्योंकि इसके एंड्स पे तो अपन क्या लगाएंगे? वोल्टमीटर लगाएंगे। अरे भाई ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। किसका? सपोज करिए ए पॉइंट आपके पास, ये क्या है? बी पॉइंट। तो ए और बी के बीच में अपन ने क्या लगाया है? पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक करंट है वो डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखो इस प्रकार से कनेक्ट करवाया था, एक रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस से इस प्रकार से कनेक्ट करवाया था। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट था सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसका जो पाथ था वो एक स्ट्रेट लाइन में था, बट यहाँ पे जो पाथ है वो क्या है? डिफरेंट है। तो मान लो सपोज करें आपके पास यहाँ पे करंट कितना जा रहा है? I1। ये अपना अपना जो रजिस्टर R1, ये R2, और ये क्या है? R3। यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या हो गया? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि जो इसका पाथ है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या है? डिफरेंट है। यहाँ पे क्या था? इलेक्ट्रिक करंट के लिए पाथ एक स्ट्रेट लाइन में था, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सेम होता है। बट और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंट। यहाँ पे क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सेम होगा, बट इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। ओके, तो इसके लिए राइट करेंगे आप,
in this combination magnitude of potential difference और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं, पीडी, विल बी सेम बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विल बी डिफरेंट। क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या है, डिफरेंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है हर एक रेजिस्टेंस में। अब यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन है वो कैसे करेंगे भाई, अपने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा था। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा था कि मान लो अपने पास क्या थे, सपोज करें 3 रेजिस्टेंस हैं और एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं। अब वो कनेक्ट करने का तरीका कौन सा था सीरीज में, तो देखो क्या था कि अपने पास ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3, यानी 3 अपने पास क्या है, रेजिस्टेंस है। इसमें पहले जो रेजिस्टर है उसका सेकंड रेजिस्टेंस के पहले सिरे से क्या करवा रहे थे, सेकंड सिरे से कनेक्ट करवा रहे थे। इसी प्रकार आगे देखो, सेकंड जो रेजिस्टर है उसके सेकंड सिरे को थर्ड रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्ट करवा रहे थे, तो वो क्या था, अपना सीरीज कॉम्बिनेशन था। अब यहाँ पे पैरेलल में क्या हो रहा है, देखो आपके पास क्या है, पैरेलल में 3 रेजिस्टर्स है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, किनके कंपैरिजन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। देखो यहाँ पे R1 R2 R3 जो रेजिस्टर्स है इनके सभी जो एंड्स है वो एक पॉइंट पे हैं, और जो सेकंड एंड्स है वो किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है, यानी इन सभी को एक पॉइंट पे जोड़ रखा है और इसको एक पॉइंट पे जोड़ रखा है। तो इसके लिए यहाँ पे अपने जो वैल्यू निकालनी होगी वो किसकी निकालेंगे, आई की निकालें या वी की। वी यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आई यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट क्या चीज थी, पोटेंशियल डिफरेंस, तो अपने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकाली थी, और यहाँ पे जो डिफरेंट क्या चीज है अपने पास, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो टोटल है वो कितना हो सकता है, देखो अपने पास यहाँ पे आई टोटल की जो वैल्यू है वो हो सकती है अपने पास I1 प्लस I2 प्लस I3। यदि आपके पास और भी रजिस्टर है तो यहाँ पे R4 है, R5 है, Rn तक आप जा सकते हो, बट अपने पास यहाँ पे कितने रजिस्टर लिए, अपने 3 रजिस्टर ही काम में लिए। आप चाहो तो इस पे ज्यादा भी ले सकते हो। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, I1 I2 और I3। I1 I2 I3 की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ओम्स लॉ को काम में लेंगे। तो ओम्स लॉ क्या है, ये आपको सभी को मालूम है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल RI। V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, R यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस, और I यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। वैल्यू किसकी निकालनी है, I की। तो I की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको यूं भी राइट कर सकते हो, I इक्वल V अपॉन R। राइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले को अपने क्या किया है, इस प्रकार से सिस्टमेटिक किया है। तो I इक्वल V अपॉन R। अब यहाँ पे I1 की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखिए I1 की वैल्यू निकालने के लिए देखो, I1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी अपने पास, पोटेंशियल डिफरेंस तो V रहेगा अपॉन R1। किसके निकाल रहे हैं, पहले रेजिस्टेंस के लिए I1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, I1 इक्वल V अपॉन R1। कहां से निकाला, ओम्स लॉ को अपने काम में लिया है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से ये अपना हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे अपन, इसको 2, इसको 3। फॉर I2 इलेक्ट्रिक करंट के लिए अपन क्या करेंगे, V अपॉन R2, इक्वेशन नंबर 4। इसी
आगे कर लेंगे इसी तरह आप I3 की वैल्यू निकाल लेंगे। I3 क्या हो जाएगा V/R3। इक्वेशन नंबर 5। आपके पास I1 की वैल्यू है, I2 की है, I3 की है, तो अपन इक्वेशन 1 में 2 3 4 5 की क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे देखो आप आई टोटल की वैल्यू कितनी कह सकते हैं आप, भाई आई इक्वल है वो कितना हो सकता है, आई इक्वल V/R। तो यहाँ पे आई टोटल को कितना रख सकते हैं अपन, आई इक्वल कितना रख सकते हैं अपन, V/R इक्वल I1 की वैल्यू कितनी है, V/R1, V/R2 और V/R3। यहाँ पे आई टोटल है, देखो भाई ये आई है, इसकी वैल्यू इन सभी की क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है, क्योंकि इस आई से ज्यादा तो नहीं है इसकी वैल्यू, किसकी, I1 I2 और I3 के। तो यहाँ पे अपन ने आई की वैल्यू रखी है कितनी, V/R। यहाँ पे I1 की कितनी होगी, V/R1, V/R2, V/R3। अब यहां से कॉमन ले लेंगे किसको, 1 यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, V को कॉमन ले लेंगे अपन, तो यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। जैसे किसको कॉमन ले लिया अपन ने, V को, V से V डिलीट हो जाएगा, तो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये अपना नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या आया था, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अपने पास आया था आर टोटल इक्वल क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। और यहाँ पे 1/R इक्वलेंट यानी इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 1 प्लस 1/R3, ये किसके लिए है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। आगे जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन बेस्ड पे, तो वो इन्हीं को काम में लेंगे। तो ये था आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।